पार्ट टू होगा ये एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन का, मतलब समाकलन के अनुप्रयोग। ग्राफ ऑफ कर्व विथ एग्जांपल। इसमें हम पढ़ेंगे ग्राफ, ठीक है। और ग्राफ किसका, तो सर्कल का, पैराबोला का, एलिप्स का, लाइन का, एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है, विथ एग्जांपल के साथ में। तो एग्जांपल भी क्लियर करेंगे। ये पार्ट टू है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन का। तो ग्राफ ऑफ कर्व, सबसे पहले लाइन का पढ़ेंगे। लाइन मतलब होता है रेखा। यदि y इक्वल टू एक्स रहे, ठीक है, तो ये पॉजिटिव है। देखो, तो पॉजिटिव को कौन सा कोऑर्डिनेट पे होता है, तो प्लस कोमा प्लस होता है हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट पे का साइन। तो ये बनेगा कुछ लाइन इस प्रकार से, ओरिजिन से होते होके जाएगा और ये बनेगा हमारा साइडेड एरिया। और यहाँ पर वैल्यू रहेगा आपका, ठीक है, एक्स का वैल्यू रहेगा 0 से लेकर के 2 तक या 4 तक, या फिर जो भी रहेगा इधर, ठीक है। एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू एक्स, मतलब वाई की वैल्यू, एक्स का वैल्यू जो होगा 2,0 हो सकता है, या फिर 4,0, या फिर 5,0, कुछ भी रहेगा, ठीक है। 0 से लेकर के कहाँ तक, मान के चलो 4 तक। और जब ये नेगेटिव होगा एक्स का वैल्यू, तो ये हमारा 0 से ये लाइन कुछ इस प्रकार से जाएगा। और ये सेकंड क्वाड्रेंट पे ये प्लस होता है ना एक्स, और ये होता है एक्स डैश, मतलब नेगेटिव इधर। ये वाई है प्लस, और नीचे में वाई डैश, मतलब ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, राइट साइड पॉजिटिव और लेफ्ट साइड नेगेटिव रहता है। अब सेकंड में पढ़ेंगे मॉडुलस फंक्शन। अब मॉडुलस फंक्शन क्या होता है, तो इसकी जो डेफिनेशन होती है, ये होती है जब माइनस एक्स कब होता है, जब एक्स लेस देन 0 रहे, एक्स का वैल्यू 0 से एक्स का वैल्यू जब 0 से छोटा रहे। और पॉजिटिव एक्स कब होता है, जब एक्स का वैल्यू 0 होता है या फिर 0 से बड़ा होता है। तो मॉडुलस फंक्शन का जो ग्राफ होता है कुछ इस प्रकार से होता है। ये ओरिजिन से जाता है इधर, ठीक है, ये स्ट्रेट जाएगा सीधा, और ये इधर स्ट्रेट जाएगा। ये एक्स वाई इक्वल टू एक्स और वाई इक्वल टू माइनस एक्स। ये एक्स होता है, ये एक्स डैश, ऊपर वाई और नीचे वाई डैश, ठीक है। तो ये होता है मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ। अब हम लाइन से रिलेटेड लाइन का इक्वेशन भी पढ़ लेंगे। तो x बाय ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1, ये होता है लाइन का इक्वेशन। एग्जाम्पल, यदि 2x प्लस 3y इक्वल टू 12 है, तो डिवाइड बाय 12 बोथ साइड, मतलब 12 से दोनों तरफ डिवाइड करेंगे। तो 12 से 12 कटेगा तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, ठीक है। तो ये 2x अपॉन 12 और 3y अपॉन में 12 इक्वल टू 12 से 12 कैंसिल 1 टाइम्स में। तो 2 छक 12 और 3 चौके 12। तो एक्स अक्ष पर कोई भी निर्देशांक क्या होता है, x, 0, मतलब 6,0 लिखेंगे और इसको लिखेंगे 0,y। तो ये हमारा ग्राफ बनेगा, ठीक है। a, 0, 6,0 और 0,4 इधर मिलेगा, 6 इधर मिलेगा, इसको दोनों को मिला देंगे। तो ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे ये जो हमारा साइडेड एरिया होगा ये निकल के आएगा, ठीक है। तो इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार से होगा। यहाँ पर 0 होता है, ये x होता है, ये x डैश, और ऊपर में y, और डाउन साइड में नीचे में y डैश होता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे ट्रायंगल्स, मतलब त्रिभुज। a x1y1, b x2y2 और c जो होगा x2 x3y3। ये एक ट्रायंगल बन रहा है ना, ठीक है। इसको a माने, इसको b और इसको c। x1y1, x2y2 और x3y3। इसका जो इक्वेशन होता है a -1,4 ये है, ठीक है। b है 2,8 इसको माने हैं, और 4,3 इसको माने हैं। अब देखो 2 x का 2 और y का 8, तो इधर मिला y का 8 और x का 2 इधर मिला। और ये 4,3, तो x का 4, ठीक है, ये वाला, और y का 3, 1 2 3 ये वाला, ठीक है। और -1 नेगेटिव, x का वैल्यू नेगेटिव किधर होता है, इधर होता है, और y का पॉजिटिव ये वाला। ये होता है इसका इक्वेशन y माइनस वाई वन इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस एक्स वन, एक्स माइनस में x1। ये होता है इक्वेशन ऑफ ट्राइंगल। अब हम कुछ सर्कल के बारे में पढ़ लेंगे। सर्कल मतलब वृत्त, इसका इक्वेशन जो होता है, यदि सेंटर h और k दिया रहे, तो ये होता है x माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। और सेंटर यदि 0,0 रहे,
ठीक है, एच के का वैल्यू 0 रहे तो ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। इसके लिए हमारा जो इमेज बनता है कुछ इस प्रकार से बनता है, एक्स एक्स डैश वाई और नीचे वाई डैश, और ये हमारा सर्कल रहता है, ये सेंटर होता है और सेंटर से लेकर के इस इधर खींचेंगे हाफ, तो ये रेडियस होगा, त्रिज्या, और ये जो पॉइंट होगा ये एच कोमा के सेंटर ऑफ सर्कल, और ये जो होता है हमारा रेडियस ऑफ सर्कल होता है आर। ठीक है, और एक्स कोमा वाई जो होता है पॉइंट ऑफ सर्कल होता है ये वाला, इसको जो रिप्रेजेंट करते हैं एक्स वाई से, एच के से सेंटर ऑफ सर्कल को, आर रेडियस, और ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर रहे तो इसके लिए गए इमेज जो इस प्रकार से बनता है आर कोमा जीरो और जीरो कोमा आर, ये पूरा बीच में आता है। ठीक है, मतलब चारों क्वाड्रेंट को क्या करता है ये छूता है। ठीक है, तो ये होता है हमारा इसका इमेज। अब हम इसी से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल लेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9। अब हमें चाहिए यहाँ पर ये बन रहा है ना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, आर के जगह पे क्या लिखेंगे 3, 3 का स्क्वायर 9, तो आर का वैल्यू क्या मिला 3, तो इसका इक्वेशन होता है 3,0 और 0,3, आर कोमा जीरो और 0,r, तो ये बनेगा इसका ग्राफ। ठीक है, ये 3 इधर मिलेगा ना, और 3,0, एक्स का 3 वाई का 0 यहाँ पर, और एक्स का 0 वाई का 3 इधर मिलेगा, तो ये वाला पूरा सर्कल जो बनेगा इसका ग्राफ बनेगा। और 4x² प्लस 4y² इक्वल टू 9, तो देखो ये 4 दोनों में है, कॉमन लेंगे, x² प्लस y² इक्वल टू 9, ये 4 मल्टीप्लाई में इधर आकर डिवाइड में होगा, 9/4, और x² प्लस y² 9 को लिखूंगा मैं 3 का स्क्वायर, 4 को लिखूंगा मैं 2 का स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा। तो r के जगह मिला 3/2, मतलब 3/2, 0 और 0,3/2, 3/2 मतलब डेढ़। ठीक है, तो 1.5, इसका हाफ करेंगे, 3 का हाफ, 3 का हाफ कितना होता है 1.5 होता है। ठीक है, तो 1.5 का मल्टीप्लाई 1.5 से करेंगे, 1.5 में 1.5 ऐड कर देंगे तो क्या होता है, तो ये हो जाता है आपका 3 हो जाता है। ठीक है, 1.5 में 1.5 को ऐड करेंगे तो हमें मिलता है 3, एक एक किया मिलेगा 2, और 5 5 10, 10 में 1 होता है तो ऐड होके 3 मिलता है। अब 6 में देखेंगे परवलय मतलब पाराबोला। तो पाराबोला 4 प्रकार के होते हैं, एक होता है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, मतलब ये राइट वर्ड पाराबोला कर रहा है। इसको देखो, प्लस एक्स किधर मिलता है राइट साइड, माइनस एक्स किधर मिलता है लेफ्ट साइड, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ay ये होगा लेफ्ट वर्ड पाराबोला, और एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay तो ये होता है अपवर्ड पाराबोला, और एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस में 4ay, ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस में 4ay, तो माइनस वाई किधर मिलता है डाउन साइड, तो ये होगा डाउनवर्ड पैराबोला। और इसके एग्जांपल देख लेते हैं, तो एग्जांपल कुछ इस प्रकार से रहता है, y इक्वल टू एक्स, वाई इक्वल टू 2x, वाई इक्वल टू -4ax, वाई इक्वल टू -3x, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, वाई इक्वल टू 4ax, ऐसे भी रह सकता है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, या फिर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4x, ऐसे भी रहेगा। ठीक है, तो ये सबको देख के आपको समझ जाना है कि ये पैराबोला का इक्वेशन है। ये था पैराबोला का इक्वेशन। अब हम पढ़ेंगे कुछ इलिप्स के इक्वेशन। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, तो ये क्या बन रहा है, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, राइट वर्ड पैराबोला बनेगा ना, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई रहे तो ये अपवर्ड पैराबोला बनेगा। अब इलिप्स को पढ़ लेते हैं, ये होता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, तो ये जो होगा हमारा राइट वर्ड हॉरिजॉन्टल इलिप्स होगा, ए जब भी बड़ा रहे बी से। ठीक है, जो पहले आए और ए का स्क्वायर मतलब बड़ा वाला रहे ए, तो ये होता है हमारा हॉरिजॉन्टल इलिप्स। और वर्टिकल इलिप्स कब होता है, जब ए स्क्वायर वाई स्क्वायर के नीचे में रहे, तो ये होता है हमारा वर्टिकल इलिप्स। ठीक है, तो इसका ग्राफ ये होता है, इसका ग्राफ ये होता है। एग्जाम्पल से समझो, देखो वाई स्क्वायर के नीचे में 9 है, मतलब ये बड़ा मिल रहा है। ठीक है, तो बड़ा वाला होता है ए स्क्वायर, तो देखो ये वाई के नीचे में आ गया, मतलब ये हॉरिजॉन्टल नहीं वर्टिकल इलिप्स होगा, ये वाला खड़ा वाला। और यदि ए स्क्वायर रहे, ठीक है,
मतलब एक्स के नीचे में बड़ा रहे तो ये होता है हॉरिजॉन्टल इलिप्स, मतलब सूता हुआ और ये खड़ा हुआ। अब देखो, अब हम फंक्शन के बारे में पढ़ लेते हैं। अगर फंक्शन दिया रहे हमें, ठीक है, y इक्वल टू साइन फंक्शन, तो साइन फंक्शन का जो ग्राफ होता है 0 से लेकर के 2 पाई तक कुछ इस प्रकार से जाता है। ठीक है, तो ये होता है हमारा साइन फंक्शन का डेफिनेशन। ये 0 होता है, यहाँ पाई/2 मिलता है, यहाँ पर पाई, और यहाँ पर मिलेगा 3/2 और यहाँ पर मिलेगा 2 पाई, क्योंकि साइन फंक्शन जो होता है 0 से स्टार्ट होता है और कोस फंक्शन कहाँ से स्टार्ट होता है, तो ये हो जाएगा आपका इधर से, 0 से स्टार्ट नहीं होता है, क्योंकि साइन 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो साइन 90 डिग्री का वैल्यू कोस 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, कोस 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। ठीक है, और साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, तो कोस फंक्शन जो होगा इधर से स्टार्ट होगा। ये होता है कोस फंक्शन का डेफिनेशन। इधर मिलेगा पाई/2, ये पाई मिले माइनस में, ये पाई/2, फिर पाई मिलेगा 3/2, उसके बाद इधर से और जाते जाएगा तो उधर 2 पाई सब मिलेगा। तो ये होगा हमारा, इधर पाई -पाई/2, फिर इधर माइनस में पाई, इधर -3/2, फिर माइनस में 2 पाई, ऐसे करके इधर बढ़ेगा और वो उधर बढ़ेगा। ठीक है, तो ये होता है हमारा कोस फंक्शन का ग्राफ। अब हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा ग्राफ है। ठीक है, और इसमें y इक्वल टू क्या दिया है, फंक्शन y इक्वल टू फंक्शन साइन एक्स। तो और लिमिट हमें दिया है a से लेके b तक, और लिमिट हमारा होगा 0 से लेके पाई/2 तक बोला है, तो ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो ये हमारा साइडेड एरिया होगा। साइन फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो हम ये वाला बना लिए, और हमें दिया है 0 से लेकर के पाई/2 तक, तो y के जगह पे लिखेंगे साइन एक्स, और लिमिट हमारा रहेगा 0 से लेके पाई/2 तक। तो इंटीग्रेशन साइन एक्स की इंटीग्रेशन होती है माइनस में कोस एक्स, और लिमिट हम बाहर निकाल लेंगे 0 से लेके पाई/2 तक। ठीक है, अब फिर इसके बाद क्या अप्लाई करेंगे, अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट, ये माइनस बाहर रहेगा, कोस 90 माइनस में कोस 0, तो कोस 90 डिग्री का वैल्यू 0 और कोस 0 डिग्री का वैल्यू 1। ये माइनस इंटू में माइनस क्या हो जाता है, प्लस, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये वैल्यू आएगा 1। तो देखो, यहाँ पर हम अप्लाई किए हैं इंटीग्रेशन a टू b एफ ऑफ एक्स डी एक्स का डेफिनेट इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टीज। ये होता है हमारा कैपिटल एफ ऑफ एक्स, और लिमिट हमारा रहता है a से लेकर के b तक। उसके बाद जो होता है हमारा अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट। ठीक है, एफ बी माइनस में एफ ए। और प्रश्न संख्या एग्जाम्पल 10 है, ये हमारा इमेज दिया है, 0 से लेकर के 4 तक लिमिट लेंगे, 0 से लेकर के 4 तक, और y का वैल्यू क्या है, तो y का वैल्यू है x, y की जगह पे x लिखे। अब देखो यहाँ पर अप्लाई करेंगे ना इंटीग्रेशन x की पावर n dx का, ये होता है x n+1 अपॉन में n+1। अब देखो x लिखे n+1, और n क्या है, तो n इसकी पावर 1 है, तो 1+1 क्या होगा 2, तो x की पावर 2 अपॉन 2, x के जगह पे रखेंगे सबसे पहले अपर लिमिट 4, तो 4 की पावर 2, 4 चौके 16 अपॉन 2, माइनस में x का जगह पे रखेंगे 0, 0 की पावर 2 0, ये वाला टर्म पूरा 0, 16 को 2 से काटेंगे तो 2 8 16, तो x का जो वैल्यू आया वो 8 आया, तो ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। यहाँ पर हम पुनः इलिप्स से एग्जाम्पल लिए हैं, दीर्घवृत्त से, ये होता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये कब होता है, जब ये हॉरिजॉन्टल इलिप्स रहता है, जब ए स्क्वायर का वैल्यू एक्स स्क्वायर के नीचे में रहे, मतलब बड़ा वाला वैल्यू एक्स स्क्वायर के नीचे रहे, और यही यदि वाई स्क्वायर के नीचे में बड़ा वाला वैल्यू रहे ए का स्क्वायर, तो ये हॉरिजॉन्टल नहीं बल्कि वर्टिकल इलिप्स बनता है। ठीक है, एक्स अक्ष पर कोई भी निर्देशांक x, 0 होता है, इसलिए a, 0 और ये 0, y। y अक्ष पर कोई भी निर्देशांक 0, y होता है। ठीक है, ये x होता है, x डैश ऊपर, y नीचे, y डैश। अब एग्जाम्पल फर्स्ट से इसको दोबारा क्लियर करेंगे, एक्स स्क्वायर अपॉन में 49 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में 36। तो देखो, इसको पढ़ो ए स्क्वायर, क्योंकि ये बड़ा है। ठीक है, जो बड़ा रहता है उसको पढ़ते हैं ए स्क्वायर, तो ये बड़ा है, एक्स स्क्वायर के नीचे है, मतलब ये हॉरिजॉन्टल इलिप्स होगा, और
यदि ए स्क्वायर का वैल्यू कितना है 49, ए का वैल्यू क्या होगा, स्क्वायर को इधर भेजेंगे रूट में कन्वर्ट होगा, रूट 49 का वैल्यू 7, तो ये होगा 7,0 और इसको सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा 6, मतलब 0,6। तो ये होगा ना हमारा हॉरिजॉन्टल इलिप्स। और इसको सॉल्व करो एग्जाम्पल नंबर सेकेंड को, EXAMPLE एग्जाम्पल सेकंड को। तो देखो बड़ा वाला वैल्यू 36 है और ये वाई स्क्वायर के नीचे में है, तो ये होगा हमारा ए स्क्वायर इक्वल टू 36। ए का वैल्यू मिला 6, तो ये 0,6 ऊपर रहेगा और इसको सॉल्व करेंगे तो 5 मिलेगा, ठीक है, तो ये 5,0, तो ये बनेगा हमारा वर्टिकल इलिप्स। अब नीचे में है और ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन में अधिकतर साइन फंक्शन और कोस फंक्शन पूछता है। तो साइन फंक्शन का जो ग्राफ होता है कुछ इस प्रकार से होता है और कोस फंक्शन का ग्राफ जो होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है। और याद रहे साइन इनवर्स एक्स की जो रेंज होती है वो होती है -π/2 लेस देन इक्वल टू π/2, ठीक है। तो -90 डिग्री से लेकर के कहाँ तक रहता है, +90 डिग्री तक क्लोज इंटरवल में। और इसकी कोस इनवर्स एक्स का जो रेंज होता है ये होता है 0, में पाई, 0 से लेकर के पाई तक होता है इसका रेंज। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट को देखेंगे अब। ये जो है पैराबोला का इक्वेशन है वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, ये होता है ना वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ये होता है ना राइट वर्ड पैराबोला, ठीक है। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, रेखाएं x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 4 एवं रेखाएं x अक्ष से घिरे क्षेत्र का प्रथम पाद मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। ये वाई स्क्वायर का वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax पैराबोला का इक्वेशन है, x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 4, तो ये जो खंबा होगा x इक्वल टू 1 होगा, ये जो होगा x इक्वल टू 4 होगा और ये अलोंग x एक्सिस पर होगा, ठीक है। तब हमें इसका एरिया फाइंड करना है। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स एंड लाइंस जो दिया है x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 4 एंड x एक्सिस इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट चतुर्थांश में। सॉल्यूशन में लिखेंगे हमारा होता है ना इंटीग्रेशन a टू बी वाई डी एक्स, ये फॉर्मूला होता है। और वाई स्क्वायर का वैल्यू कितना है, तो वाई स्क्वायर का वैल्यू x है, स्क्वायर को इधर भेजेंगे रूट में कन्वर्ट होगा, तो y का वैल्यू √x मिला, तो y की जगह पे लिखेंगे √x और ये dx। रूट को हटाने के लिए पावर में 1/2 लिखते हैं, तो ये पावर में 1/2 रहेगा और x की पावर n dx का फॉर्मूला लगेगा, x की पावर n dx। ये इंटीग्रेशन का साइन है, इंटीग्रेशन x की पावर n dx इक्वल टू होता है हमारा x n+1 डिवाइड में होता है हमारा n+1, ठीक है। तो 1/2 + 1 अपॉन में 1/2 + 1। अब x की पावर इस 1/2 + 1 इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 3/2 और डिवाइड में 1/2 + 1 इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 3/2। अब इसको ले जाएंगे ऊपर में, 3/2 को ऊपर लेंगे तो ये होगा 2/3 और x की पावर 3/2 की पावर 4, अपर लिमिट रहेगा 4, लोअर लिमिट रहेगा हमारा 1। अब x के जगह पे रखेंगे सबसे पहले अपर लिमिट 4 और माइनस के बाद में x के जगह पे रखेंगे लोअर लिमिट, कितना है 1। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो 4 की पावर 3/2 माइनस 2/3, 1 की पावर 3/2, 2/3 रहेगा, 4 को मैं लिखूंगा 2 की पावर 2 की पावर 3/2 माइनस में 2/3 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो यही रहेगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। 2 की पावर 3 मतलब 2 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे 3 टाइम्स, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16/3 माइनस में 2/3, डिनोमिनेटर सेम रहे तो एलसीएम सेम आता है और न्यूमिनेटर में कोई चेंज नहीं होता है, तो 16 में 2 घटाएंगे तो हमें मिलेगा 14, ठीक है। 14/3 जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। अब अब हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, समाकलन के अनुप्रयोग का, क्लास 12th का है, ठीक है। और ये होता है, सबसे पहले इसका फॉर्मूला पढ़ेंगे, a इक्वल टू इंटीग्रेशन a से लेकर के b तक f(x) dx या फिर f(x) dx। इसका इमेज जो बनेगा कुछ इस प्रकार से बनेगा, ये हमारा x, ये x डैश ऊपर y नीचे y डैश होता है और ये x एक्सिस पर रहेगा, तो x इक्वल टू a और x इक्वल टू b, ये पहला खंभा होगा और ये दूसरा खंभा होगा और ये हमारा एक कर्व होगा जिसको कि y इक्वल टू fx लिखते हैं और इसका एरिया निकालना है, ठीक है। तो ये साइडेड एरिया का इसको साइडेड कर देंगे, छायांकित कर देंगे
और ये वाला एरिया का हमें वैल्यू निकालना होता है, ठीक है। x इक्वल टू ए और x इक्वल टू बी रखेंगे, यहाँ पर फंक्शन का एक बार इंटीग्रेशन करेंगे, फिर अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट करेंगे, डेफिनेट इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टीज अप्लाई करेंगे, तो हमें इसका आंसर मिल जाएगा, मतलब ये एरिया का वैल्यू निकल जाएगा। तो यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, इंटीग्रेशन a टू b एफ ऑफ एक्स डी एक्स का। ये होता है हमारा कैपिटल एफ ऑफ एक्स, लिमिट हमारा रहेगा a से लेकर के b तक, इक्वल टू एफ बी माइनस में एफ ए, और सेकंड हमारा a इक्वल टू इंटीग्रेशन c से लेकर d तक, ये अलोंग y एक्सिस रहेगा, इसको हम मान लेंगे x इक्वल टू 5y, ठीक है। 5y के जगह पे क्या लिखेंगे, तो x लिखेंगे, और ये dy, तो ये x डैश y नीचे में y डैश होता है। तो एग्जाम्पल फर्स्ट से क्लियर करेंगे, इंटीग्रेशन ये हमें इमेज है, ठीक है, x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 4, तो ये वाला पूरा पार्ट को हमें छायांकित करना होगा, और ये वाला एरिया निकालना है हमें। x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 4, लिमिट रहेगा 1 से लेकर के 4 तक, और y का वैल्यू क्या है, तो y की जगह पे x लिखेंगे, तो 1 से लेकर के 4 x dx, तो ये हमारा बनेगा। यहाँ पर अप्लाई करेंगे इंटीग्रेशन x की पावर n dx का, ये होता है x n प्लस 1 डिवाइड में होता है, n प्लस 1, ठीक है। तो n कितना है, तो इसकी पावर 1 यहाँ पर छिपा है, तो 1 प्लस 1 2, x की पावर 2 अपन 2, इसकी इंटीग्रेशन करेंगे, ये मिलेगा, ठीक है। इसके बाद लिमिट डाल देंगे 1 से लेकर के 4 तक, तो यहाँ पर अप्लाई किए हैं इंटीग्रेशन a की पावर a से b एफ ऑफ एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन होता है कैपिटल एफ ऑफ एक्स, लिमिट डाल देंगे a से लेकर के b तक, फिर अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट होता है, एफ बी माइनस में एफ ए लिखे। अब x के जगह पे क्या रखेंगे, x के जगह पे रखेंगे 4, 4 की पावर 2 बाय 2 माइनस में x के जगह पे 1 रखेंगे, तो 1 की पावर 2 अपन में 2। अब क्या करेंगे, 4 की पावर 2 मतलब 2 का मल्टीप्लाई 4 का मल्टीप्लाई 2 टाइम्स करेंगे, तो 4 चौके 16, 16 अपन 2 माइनस में 1 की पावर 2 1 ही होगा, 1 बाय 2, तो जब भी हर समान रहे तो एलसीएम सेम आता है, 16 में 1 घटा देंगे तो हमें मिलेगा 15, तो ये 15 अपन में 2 जो होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। एग्जाम्पल नंबर 2 है हमारा y इक्वल टू एफ एक्स, वाई इक्वल टू क्या है, एफ एक्स, इसका जो इमेज बनेगा ये x और ये x डैश ऊपर y नीचे y डैश, x का वैल्यू क्या है, तो x का वैल्यू 1 है और x का वैल्यू 2 है, ठीक है। ये आपको प्रश्न में दिया गया रहेगा, x इक्वल टू 1 से लेकर के 2 तक, ये क्वेश्चन में आपको दिया गया रहेगा, और ये फंक्शन भी आपको दिया गया रहेगा y इक्वल टू एक्स, तो हमें चाहिए y का वैल्यू, तो स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो रूट में कन्वर्ट होगा, तो रूट एक्स मिलेगा y का वैल्यू। अब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एरिया इक्वल टू होता है हमारा इंटीग्रेशन a से b एफ एक्स डी एक्स, तो एफ एक्स के जगह पे क्या लिखेंगे, रूट एक्स, ठीक है। एफ एक्स के जगह पे y लिखेंगे, और y की जगह पे लिखेंगे हम रूट एक्स। अब रूट एक्स से लिखने के बाद ये सबसे पहले रूट एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे, तो रूट की जगह पे लिखेंगे 1/2, रूट की जगह पे रूट को हटाने के लिए पावर में 1/2 लिखते हैं, तो इंटीग्रेशन एक्स की पावर n dx, तो ये होता है एक्स एन प्लस 1 अपन में n प्लस 1, और लिमिट को हम बाहर निकालेंगे 1 से लेकर के 2 तक। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 3/2 अपन में 3/2 मिलेगा, ये डिवाइड में है, ले जाएंगे न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई में, तो ये 2/3 होगा, x की पावर 3/2, लिमिट रहेगा 1 से लेकर के 2 तक। अब देखो x के जगह सबसे पहले रखेंगे 2, मतलब अपर लिमिट, माइनस के बाद 2/3, x के जगह पर रखेंगे लोअर लिमिट 1 की पावर 3/2। अब देखो 2/3, 2 की पावर 3 की पावर 1/2 माइनस 2/3, अब देखो x के जगह पे क्या रखेंगे 1, तो 1 की पावर 3 की पावर 1/2, इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो ये 3 का मल्टीप्लाई 1 से होगा, 3 होगा 3/2, ये देखो 3/2, 1 की पावर 3/2, इसको हम 2 की पावर 3 की पावर 1/2 लिख सकते हैं, ठीक है। ये वाला टर्म को लिखे हैं 2 की पावर 3 की पावर 1/2, 1 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे 3 मिलेगा 3/2, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो 1 की पावर
3/2 मतलब ये 1 ही रहेगा, ठीक है। और ये 2/3 रहेगा। अब 2 की पावर 3, तो 2 के मल्टीप्लाई करेंगे कितनी बार, 3 बार। तो देखो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 लिखे। अब देखो 1/2 के जगह पे हम पुनः क्या लिखेंगे, पावर में 1/2 और इसके जगह पे हम लिख देंगे रूट। तो ये रूट लग जाएगा यहाँ पर, ठीक है, √8। तो यहाँ पर एक लाइन बढ़ाना था हमें, 2/3 माइनस मल्टीप्लाई में √8, ठीक है। ये 1/2 की जगह पर रूट लिखे, माइनस में 2/3, मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो यही मिलेगा। अब देखो √8 को मैं लिख सकता हूँ रूट के अंदर में 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, रूट इसमें लगेगा, इसमें इसमें तीनों में लगेगा, √2 और ये √2 मिला, ठीक है, 2√2 माइनस में 2/3 दोनों में है तो कॉमन लेंगे तो माइनस में 1 रहेगा। तो 2/3 लिखे इसको, 2/3 और ये 2√2 -1, ये होगा इसका करेक्ट आंसर। अथवा में 2 दूना 4 किए √2 और ये 2 इससे मल्टीप्लाई 1 से होगा, माइनस में 2 अपॉन में 3। तो ये भी आपका करेक्ट आंसर होगा। एग्जाम्पल नंबर 3 क्या कहता है, 3 में इंटीग्रेशन 1 से लेकर 2 तक y की पावर 2 dx। तो देखो x का वैल्यू 1 और x का वैल्यू 2, ये आपको प्रश्न में दिया गया रहेगा, ठीक है। और y स्क्वायर इक्वल टू 9x, ये फंक्शन भी आपको दिया गया रहेगा। बस आपको ये इमेज बनाना है और ये इसको फॉर्मूला में रखना है, ठीक है। तो ये x एक्सिस है, तो ये वाला पूरा एरिया हमें निकालना है। इंटीग्रेशन एरिया इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 से लेकर 2 तक y की पावर 2 dx, y की पावर 2 इक्वल टू 9x है। तो स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो √9 और √x, तो √9 का वैल्यू होता है 3 √x, तो 3 √x मिलेगा इसका, 3 √x। अब देखो 3 लिखे, ये 3 लिखे। अब इंटीग्रेशन 1 से लेकर 2 तक √x dx। तो सबसे पहले क्या करो, x के जगह पे क्या लिखेंगे, 1 से लेकर 2 तक ये 3 रहेगा, x के जगह रूट x के जगह लिखेंगे x की पावर 1/2 dx। तो इसमें x की पावर n dx, ये होता है xn+1 अपॉन n+1। तो ये 3 रहेगा इंटीग्रेशन 1 से लेकर के 2 तक। इसको सॉल्व करेंगे ना तो x की पावर 3/2 अपॉन में 3/2 मिलेगा, ठीक है। ये लिमिट को हम बाहर निकाल लेंगे क्योंकि इंटीग्रेशन हो गया है लिमिट 1 से लेकर के 2 तक। ये 3 को लिखे। अब ये डिवाइड में है, ले जाएंगे न्यूमिनेटर में, अंश में, तो ये 3/2 है, तो ये हो जाएगा 2/3 x की पावर 3/2, ठीक है। और लिमिट रहेगा हमारा कितना, 1 से लेकर के 2 तक। अपर लिमिट डालेंगे x के जगह पे, तो 3 लिखे, 2/3 2 की पावर 3/2 माइनस में 2/3, ये वाला 2/3 x के जगह पे 1 की पावर 3 अपॉन में 2। अब देखो अब क्या करेंगे, ये 3 रहेगा, ये 2 अपॉन में 3 भी रहेगा, 2 की पावर 3, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 3 की पावर 1/2 माइनस में 2/3, 1 की पावर 3/2, ये 1 ही रहेगा, तो ये 1 का मल्टीप्लाई 2/3 से होगा तो 2/3 ही रहेगा। अब बस इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये 3 लिखे, उसके बाद 2/3 को लिखे और 2 की पावर 3 मतलब इसका वैल्यू 8 आएगा और 1/2 की जगह पे √8 होगा, माइनस में 2 अपॉन में 3, ये 3 को लिखे, उसके बाद 2/3, √8 को सॉल्व करेंगे तो 2√2 मिलेगा, माइनस में 2 अपॉन में 3। अब ये 3 इसमें मल्टीप्लाई होगा, इसमें मल्टीप्लाई होगा, अब देखो ये 3 को लिखे, यहाँ पर 3 लिखे। अब देखो 2 दूना 4, √2 अपॉन में 3 माइनस में 2 अपॉन में 3। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, ये यहाँ से 2 कॉमन निकालेंगे, 2/3 इसमें भी है, इसमें भी है, दोनों में है, तो ये 3 रहेगा हमारा, ये 2/3 कॉमन निकालेंगे, ये 3 इसमें मल्टीप्लाई होगा, इसमें मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो इसको सबसे पहले मल्टीप्लाई ये कर लेते हैं, तो 3 चौके 12, 3 चौके 12 √2 अपॉन में 3 माइनस में 3 दूना 6 अपॉन में 3। अब देखो इसको सबसे पहले काटेगा तो काट लो, 3 एका 3, 3 चौके 12, 3 एका 3, 3 दूना 6,
तो हमें मिला 4√2 -2। अब देखो 2 दोनों में कॉमन निकलेगा तो 2√2 -1, तो 2√2 -1 जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा 2√2 -1। ये हो जाएगा एग्जाम्पल नंबर 3 का आंसर।